महाराज जी, ब्राह्मणों को लेकर देश में 78 साल से लगातार वो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि अब तो लगातार ये कहने लगे हैं कि ब्राह्मण इस देश के निवासी नहीं है, जबकि अब ब्राह्मण अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ चुका है। वास्तव में मानव समाज का वर्गीकरण लंबे समय से तब से हुआ जब से सृष्टि के निर्माण में ज्ञान सामने आया है, और उसी वर्गीकरण का कारण ब्राह्मण है। क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहा जाता रहा, 4 भागों में बांटा गया। आगे चल के वर्तमान में भी आप देखेंगे तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 कहलाया जाता है। तो जो ब्राह्मण है उसने हमेशा राष्ट्रीयता, सामाजिकता, धार्मिकता का साथ दिया है, और उसका कारण रहा है शिक्षा और संस्कार। शरीर के भी 4 भाग हैं, और उन्हीं 4 भागों के यूँ तो जो है 10 इंद्रियां हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं सीधी सीधी बात करना चाहता हूँ। बल और पुरुषार्थ की शक्ति जिसमें दिमाग का, मस्तिष्क का कार्य जिसमें अधिक हो, वो कार्य जो लोग कर पाते थे, अच्छा कर पाते थे, वो ब्राह्मण कहलाए। और जो बल पौरुष जो है का कार्य करते क्षत्रिय कहलाए। इसी प्रकार से वर्गीकरण था। अब रहा सवाल ये कि 78 वर्ष आपने कह दिए, हमने इस सृष्टि की बात कही थी। आज भी 78 साल में संवैधानिक व्यवस्था आ गई। अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से मनुष्य की कीमत आंकी गई है। अल्पसंख्यक में ब्राह्मण क्यों आ रहा है? क्योंकि उसने राष्ट्रीयता का साथ दिया। जब ये देखा गया कि भारत में संख्या आबादी अधिक हो रही है, तो राष्ट्र की चिंता, राजनेताओं की चिंता को दूर करने के लिए उनका साथ दिया है ब्राह्मण ने। इसलिए आज उसकी आबादी कम है, क्योंकि बुद्धिमान रहा है। महाराज, सामाजिकता में ध्यान दिया गया है। मगर जलील होके, अपमानित होके ब्राह्मण जीने के लिए ही पैदा हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण में आजकल जो जन्म लिए हुए हैं, अधिकतर लड़कियां देखिए, युवा देख रहे हैं, वो सब अब खुद अपने आप को कोसने लगे कि हमने ब्राह्मण में जन्म लेकर क्या अपराध किया है। ब्राह्मण का ये अपराध कुछ नहीं है, अज्ञानता की कमी है। कभी कभी ब्राह्मणों की अज्ञानता की कमी नहीं, दूसरे लोग जो ब्राह्मण को जलील करना चाहते हैं, ये ब्राह्मण तो मस्तिष्क मान रहा है। इसलिए समाज को क्या दिया है ब्राह्मण ने, इसका कौन बताएगा? अरे संविधान तो अभी जो है 1950 में संविधान लागू किया गया है। जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से संवैधानिक व्यवस्था आई है। उसके पहले क्या नियम नहीं था? क्या संविधान नहीं था? तब ब्राह्मण का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत था। इसलिए उसको केवल वर्तमान के भारत की सीमा में देखना, ये भी अज्ञानता ही है। अच्छा, यूजीसी लागू हो चुका है, एसएससी पहले लागू था, इस पर आपका क्या कहना है? यूजीसी का जो वर्तमान में कानून लाया गया है, मैं तो इसे भी द्वेष की भावना ही कहूँगा कि द्वेषपूर्ण विचारधारा के कारण जो है, हमेशा बहुत सीधी सी बात है, जब कोई संविधान कोई बनाता है तो उसकी अपनी स्वयं की मानसिकता अधिक कार्य करती है। जिसको अधिकार प्राप्त हो जाते हैं वो उसका अपना उपयोग अधिक करता है, और उसका उपयोग करना उसकी अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर देता है। इसलिए ये यूजीसी का जो है लाना, ये कहीं ना कहीं घटिया विचारधारा है, और उन लोगों के द्वारा इसको लाया गया है जिनकी स्वयं की वर्तमान की चरित्र की स्थिति जो है देखने में आ ही रही है, प्रामाणिकता देखने को मिल रही है। तो मैं ब्राह्मण के लिए केवल इतना कहूँगा, धैर्य, साहस, पुरुषार्थ, अपने ज्ञान बुद्धिबल से उपयोग करना चाहिए। शरीर में मस्तिष्क से अच्छा कुछ अंग नहीं है। समाज में इसी प्रकार से ब्राह्मण का अपना स्थान है। जो है मिट्टी, सब मिट्टी होती है, लेकिन हर मिट्टी में हर फसल पैदा नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से ये खून हर शरीर पर चढ़ाया नहीं जा सकता। ABCD में बटा है, वो भी 4 भागों में बटा रहता है। घूसखोर ब्राह्मण एक टाइटल पंडित के नाम से क्या मानसिकता रही है जिसने फिल्म बनाई है, जिसने स्टोरी बनाई है, उसकी क्या मानसिकता रही है? उनके द्वारा भी घूसखोर एक शब्द ऐसा शब्द है जो कहीं व्यवहारिक रूप से अच्छा नहीं माना जाता। इसी को
किस शैली में कहा गया है, इसका अर्थ हम वाच्यार्थ माने, भावार्थ माने, शब्दार्थ माने, क्या देखें, ये उसकी अपनी मानसिकता है। लेकिन सामाजिक तौर से अपमानित करने का शब्द है ये, उस जो है ब्राह्मण को। अब पंडित तो वो भी होता है जिसने शास्त्र पढ़ लिया है, लेकिन अभी तक पंडित शब्द का उपयोग ब्राह्मणों के लिए किया जाता रहा है, इसलिए ब्राह्मण अपनी तरफ उसको देखते हैं। अन्यथा पंडित तो आजकल इतने सारे पंडित हो गए हैं जो सब जातियों के पंडित हो गए हैं। जो शास्त्रों को जो पढ़ ले तो पंडित हो गया, पढ़े सो पंडित हो। इस पिक्चर में जो टाइटल दिया गया है उस पर जो उसका डायरेक्टर है उससे क्या कहना चाहेंगे, और मोदी सरकार? डायरेक्टर को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी फिल्म बनाए, हम तो उस स्टोरी वाले को भी, उस डायरेक्टर को भी ये कहेंगे कि सामाजिकता जिससे न खराब हो, कोई भी फिल्म बनाई जाए, कोई भी संदेश दिया जाए तो उसमें सामाजिकता का, राष्ट्रीयता का, धार्मिकता का, सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये भी एक कुत्सित विचारधारा ही है बनाने वाले की, और वो अपनी उस विचारधारा को फिल्म के माध्यम से समाज के बीच में लाया है।